सोशल मीडिया पे करियर बनाना ये कमज़ोर दिल वालों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी बन जाती हैं। और अगर आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते या फिर जो आपकी ऑडियंस है वो आपको पसंद ही नहीं करती है, तो फिर वो डिप्रेशन में जाने का एक रीज़न बन जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ मीशा अग्रवाल के साथ, जो कि एक इन्फ्लुएंसर थी जिसके जीवन का एक ही गोल था कि उसे 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचना है। और शायद वो पहुंच भी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कम होने लगे, जिसकी वजह से जो मीशा है वो डिप्रेशन में जाने लगी। और इसी चीज़ की टेंशन लेते लेते, इसके बारे में सोचते सोचते मीशा अग्रवाल ने अपने जीवन का ही त्याग कर दिया। आप सोचिए कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल ये चीज़ सोचनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे अलग अलग ऑडियंस होती हैं और वो भी अलग अलग पसंद के साथ। कुछ लोग जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग जो है वो गेट रेडी विद मी टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग अर्धनग्न लड़कियों को देखना पसंद करते हैं, तो वहीं पर कुछ संस्कारी लड़कियों को देखना पसंद करते हैं। मतलब हर एक शख्स की जो है वो पसंद अलग अलग होती है। और सिर्फ एक यही रीजन नहीं है, बल्कि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो भी इसमें काम करता है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम को बढ़ाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वीडियो जो है वो सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी वीडियोस को नहीं बढ़ाना या फिर आपके जो अकाउंट है उसको रोकना है, तो इंस्टाग्राम फिर अपोजिट में भी काम करता है, जिसमें आपकी जो वीडियोस का सजेशन होता है वही रुक जाता है। आपकी जो वीडियोस होती हैं वो दूसरों को ही सजेस्ट नहीं होती हैं। सो इसकी वजह से जो आपका अकाउंट है उस पर असर पड़ सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान में रख के ही सोशल मीडिया पर अपना जो करियर है वो स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं एक इंसान के डिप्रेशन में जाने के। उसके पीछे का रीज़न कुछ ये भी हो सकता है कि आप एक वीडियो अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी मेहनतें लगती हैं, उसमें बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत सारी प्रॉपर एडिटिंग लगती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसको रिस्पॉन्स अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो सचमुच बुरा लगता है। और इसके अलावा एक और फैक्टर काम करता है कि अगर आप आसमान में चढ़ चुके हैं और एक नीचे आने लगे, तो फिर आपको डर लगा रहता है कि जो सामने वाले हैं या फिर जो आपको वहाँ पर मिलेंगे रास्ते में, वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आप तो आसमान में चढ़ चुके थे, फिर नीचे क्यों आए। तो उस समय जो इंसान होता है उसे सबसे ज़्यादा शर्म आती है खुद के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसी की गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ, और उसके बाद जो है वो ऑडियंस पे छोड़ दो कि वो लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अंत में मैं यही वार्निंग दूंगा आप लोगों को कि अगर आपका जो दिल है वो बहुत ही कमज़ोर है और अगर आप लोगों को नाकामयाबी से डर लगता है, तो आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना आए, ना ही कोई भी अपना करियर बनाने का सोचे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, क्योंकि जो उसका परिणाम होगा वो फिर आपसे सहा नहीं जाएगा। तो बस अंत में मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी हर चीज़ का रीज़न जो है वो सुसाइड समझते हैं, आत्महत्या समझते हैं, उन लोगों को समझने की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप मेहनत करके जो चीज़ें आपने खोई है वो पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी ही खो दी तो फिर आप किस चीज़ को पाएंगे। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें और छोटी मोटी चीज़ों से अपने आप को परेशान ना होने दें। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।